नारी की ना बूझे कोई लाचारी, नींद में सोए हैं उच्च अधिकारी। जीविका का पोषण का केंद्र बना शोषण का केंद्र। रामगढ़ से संजय तिवारी की रिपोर्ट। यह मामला कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड का है, जहां पर नारी की कोई लाचारी को नहीं पूछ रहा है और उच्च अधिकारी नींद में सोए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जीविका चलाए हुए हैं और महिलाओं के सम्मान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लेकिन रामगढ़ प्रखंड में जीविका कार्यालय के अधिकारी बीपीएम अब्दुल बारी ने महिलाओं को अपने घर का नौकर समझ रखे हैं। महिलाओं को बिना वेतन का काम करना, अनाप शनाप बोलना, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, यह उनका पेशा बन गया है तथा जीविका कार्यालय को व्यक्तिगत अपना ऑफिस समझते हैं। किसी भी कैडर और महिला को वहां जाने से रोका जाता है और अगर कोई चला जाता है तो उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ खेलने का प्रयास किया जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जो कि महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ खेलने के बाद बीपीएम अब्दुल बारी, मोहन प्रसाद गुप्ता और शरद गुप्ता, इन तीनों लोगों के ऊपर न्यायालय का केस चल रहा है और केस चलते हुए भी जीविका कार्यालय के उच्च अधिकारी बीपीएम अब्दुल बारी मोहन प्रसाद गुप्ता को नौकरी से टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि उच्च अधिकारी भी इसमें मिले जुले हैं। जी बोलिए, क्या समस्या है? सर, समस्या है कि जीविका में सबसे अधिक धांधली है और जीविका में ये होता है कि अगर आप आवाज उठाइएगा तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा नौकरी से। यहाँ पे कर्मी लोग का कहना रहता है। दूसरी बात कि हमको बार बार टॉर्चर किया जाता है, कैडरों के माध्यम से भी और कर्मी के माध्यम से भी, कि आप काम नहीं कर रही हैं, ये नहीं कर रही हैं। उनका जो है सो आपका वीओ में भी शॉर्टेज बहुत सारा पैसा का है, उसके भी जांच करने के लिए सर लोग हमको दिए। हम कई आदमी को जांच करने के लिए दिए, आवेदन दिए। हमको गोली से मारने के लिए भी धमकी दिया गया था। उसके बावजूद भी बीपीएम सर, पुराने जो दीपक सर थे, उनको भी हम आवेदन दिए थे और अभी जो बीपीएम सर आए हैं उनको भी आवेदन दिए। इस पर भी कोई सूचना। गोली मारने का धमकी कौन देता है? ये बीरू यादव थे, उनके भाई थे। हमारे यहाँ राशन बटा था मार्च में 2020 में। उसी समय राशन के लिए मेरे घर पे आई, बोली कि दीदी हमारे यहाँ राशन नहीं मिलेगा। वो बोली कि आप ही के घर पे रखा गया है। कोई दीदी उनको सूचना दी थी, तो इसके वजह से हम बोले कि दीदी ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लगी उल्टा सुल्टा बोलने के लिए, तो उनके लड़का फोन पे हमको, उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। हम बीपीएम सर के पास, डीपीएम सर के पास, सबके पास हम उस रिकॉर्डिंग को भेजे, सीएलएफ में आवेदन दिए। इस पर मेरा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सिर्फ सर लोग यही कहते हैं कि आपका कोई आपसी मैटर होगा। जब भी हम कोई आवेदन लेके जाते हैं तो मुझे यही कहा जाता है कि आपका कोई आपसी मैटर होगा। इस पे कोई नहीं होता है। अब मेरी बात को एकदम हल्का में लेकर आदमी यही कहते हैं कि आपका हो सकता है कि आपका पति की वजह से ऐसा झगड़ा हो या फिर और कोई दिक्कत हो, इसके वजह से हमारा काम पे कोई ध्यान नहीं रहता है। स्त्री की भी स्थिति बहुत सारा दयनीय है, बहुत सारा जांच में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई, हमारा 3 साल का पेमेंट रोका गया है। उसमें 2 ही महीना का मेरा हो, लेकिन एक उपेंद्र सर थे जो सुपरवाइजर थे, उन्होंने कहा कि आप निःशुल्क सेवा करिएगा। हमको बहुत सारा गाली भी दी, उसका आवेदन भी, हम आवेदन भी आपको दे देंगे कि ये मैटर है। तो उसके बाद वो भी चले गए, दीपक सर भी चले गए। चलिए होता रहता है, उसको ख़त्म किया जाए, उसको भी खत्म कर देंगे। ये सर से हम बोले, जो हमको व्यक्ति गोली मारने के लिए बोला, वो 2020 में ही समूह से रविंदर सर के द्वारा चर्चा में हटा दिया गया था। उसके बाद हम लोग पैसा देकर निकासी नहीं उनको किए थे, उसके बावजूद भी जो है कि सर उनको नौकरी दिए हैं। खाद्य उद्योग में जो विभाग है, यानी उनको हटाने के बावजूद दोबारा रख लिया गया। तो उनको रख लिया गया, उसमें भी हमें आपत्ति नहीं है कि किसको रखा गया, लेकिन हमें भी न्याय मिलना चाहिए। जीविका का मतलब, जीविका इसलिए बनाया गया है सर कि जीविका को जो गरीब दीदी है उनको रोजगार दिया जाए, लेकिन नहीं, एक घर के 3-3 व्यक्ति, 4-4 व्यक्ति काम करता है। इसका मतलब